नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है आपको निफ्टी पे। मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन निफ्टी पे बिल्कुल फ्लैटिश टाइप दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ कोई इतनी खराब नहीं है जितनी खराब हो सकती थी। इन सब के पीछे कारण है आईटी क्षेत्र। आईटी क्षेत्र ने आज फिर बाजार को संभाला है। 2% आईटी इंडेक्स ऊपर है और आईटी में ब्रेकआउट आ रहा है फुल फ्लैज। कल भी आप सभी के साथ शेयर किया था कि देखो बिल्कुल ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां पे रुकना चाहिए इसे, और यहां पे भी नहीं रुका तो एक बड़ी तेजी और संभव है। रुक नहीं रहा है भाई साहब आईटी क्षेत्र, वन साइडेड भागता ही जा रहा है, वन साइडेड। तो जितना आईटी ने परेशान किया अब उतना ही खुश कर रहा है। बीते 5 दिनों में बेहतरीन तेजी देखी आपने आईटी इंडेक्स में। लगभग 28,000 से 31,700 की जर्नी आईटी इंडेक्स ने आप सभी को दिखा दी है। तो सुपर तेजी देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में आप सभी को। अगर आज भी देखें तो 600 पॉइंट ऊपर आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स की बात करूं तो कोफोर्ज 2.5%, एचसीएल टेक 1.5%, इन्फोसिस 2%, एलटीएम 2%, सारे ही स्टॉक मैक्सिमम साइड पे ऊपर दिख रहे हैं। अब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा हो क्या रहा है मार्केट में। जो दिख रहा है, जो डेटा स्पेसिफिक दिख रहा है वो ये है कि एफआईआईज कर रहे हैं बाइंग दबा के, फ्यूचर्स में स्पेशली। फ्यूचर्स में है मार्केट के केवल 150-200 शेयर्स, और अगर आप उन 150-200 शेयर्स का डेटा निकालो तो उनमें तेजी केवल आईटी स्टॉक्स में है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है कि जो फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है फ्यूचर स्टॉक्स में, वो आईटी क्षेत्र में हो रही है। पहला पॉजिटिव ट्रिगर। दूसरी बात, कल तो कैश मार्केट में भी कल तो मतलब लाल निशान कहीं था ही नहीं, तो तूफानी खरीदारी थी, और उसका असर आपको भारत के बाजार पे दिख रहा है कि आज हम क्यों नहीं गिरे ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन होने के बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ बाइंग थी, हमारे अपने ट्रिगर्स खराब नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय बाजार नहीं गिरा। अब एक बार पहले ग्लोबल शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद वापस अपने बाजार पे आएंगे। अपने बाजार को आईटी सहारा दे रहा है और एफआईआई के फ्लोज ने सहारा दिया है। वहीं खराब क्या है? खराब कच्चा तेल है, $90 वापस हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोबारा कोई फ्रेश स्ट्राइक अटैक की न्यूज नहीं मिली हमें। बाकी यूएस रिज्यूम्स स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान इन रेटिलिएशन फॉर मिसाइल अटैक, तो ये अपडेट जरूर आ चुकी है। अब इस पे ईरान का क्या जवाब रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी, उस पर मैं बाद में आऊंगा आप सभी के साथ। आगे बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो सबसे पहले एशिया पैसिफिक। जापान 0.8% ऊपर है, शंघाई 1% नीचे, हैंगसेंग फ्लैट, कॉस्पी फ्लैट, ताइवान 1% ऊपर, मलेशिया करीब 1%, मलेशिया फ्लैट है। तो मार्केट एशिया पैसिफिक तो मिले जुले हैं, कोई तेजी नहीं कोई मंदी नहीं। लेकिन कल अमेरिका के बाजार में क्या हुआ? पहले तो 800 पॉइंट बाजार नीचे था क्योंकि कच्चा तेल ऊपर था और स्ट्राइक चल रही थी दोबारा से। अमेरिका पे गया, अमेरिका ने रिटेलिएट किया, और उसके बाद ये एडिशनल नीचे हो गया फेड पॉलिसी के बाद। मैंने क्या कहा था, फेड पॉलिसी में होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मार्केट तो रिएक्ट करेगा, कमेंट्री तो आएगी केविन वॉश साहब की, तो उस पर ये नीचे चला गया 1150 पॉइंट। और फेड पॉलिसी को डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। नेस्डेक 0.2% नीचे चला गया, S&P 500 1.5% नीचे, और रसल 2000 1.6% नीचे चला गया। विक्स 13.5% ऊपर चला गया कल अमेरिका में। तो कल अमेरिका में तो भयंकर गिरावट थी। ये देखने के बाद हमें तो डेफिनेटली डर लगेगा ही लगेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारत अपने ट्रिगर्स की वजह से नीचे नहीं गया। अपना ट्रिगर क्या था? एफआईआईज के फ्लोज। आप फ्लोज देखो ना एक बार। कैश मार्केट में कल करीब 3,000 करोड़ की बाइंग, डीआईआईज की करीब 1,000 करोड़ की बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की 1,700 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,263 करोड़ की बाइंग। तो चौतरफा खरीदारी देखने को मिली कल के सेशन में। उसकी वजह से क्या हुआ? आपको बाजार फ्लैट दिख रहा है। ये जो खरीदारी हो रही है ना, ये खरीदारी आईटी क्षेत्र में हो रही है। अब आईटी का अच्छा वेटेज है, अच्छी बात है, और उसकी वजह से बाजार आपके लिए फ्लैटिश टाइप हो जाता है, या गिरता नहीं है या ऊपर चला जाता है। कल भी आईटी ही लीडर थे, आज भी आईटी लीडर है। फर्क इतना है कि आज आईटी ने मार्केट को बचाया है, कल भगाया था बस। ब्रॉडर मार्केट की स्थिति कुछ खास नहीं है, जैसे कि मिड कैप इंडेक्स 0.4% डाउन है, स्मॉल कैप 0.4% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.6% डाउन है।
मार्केट ब्रेथ 1150 शेयर्स पॉजिटिव है, 1750 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने आप देख पा रहे हो। तो खराबी स्थिति कहूंगा मैं। इंडो MIM लिमिटेड की आज लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग पे भाई साहब बढ़िया करा यार, 46.5% के गेंस दिए हैं। इशू प्राइस था 485 और लिस्टिंग अभी ट्रेड कर रहा है 710 पे, तो इसने तो कमाल कर दिया शेयर। मुबारक हो आप सभी को। IT क्षेत्र 2% ऊपर है, ऑटो क्षेत्र 0.8%, फार्मा में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। टॉप लूजर आज रियल एस्टेट है, करीब 1.5% नीचे। बैंक निफ्टी 0.5% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.5% नीचे हैं। टॉप स्टॉक्स रिजल्ट्स के बाद रेडिंगटन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, रॉकेट हो गए हैं। MRPL, चेन्नई पेट्रो दोनों अच्छा कर रहे हैं और टाटा टेक में भी बढ़िया तेजी है। सिंजिन आज का क्रैश कैंडिडेट 9% नीचे। KPIT टेक, PCBL, हेक्सावेयर टेक, चार्लेट होटल्स में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है आज के सेशन में। निफ्टी में करीब 26 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर आपको अदानी पोर्ट दिख रहा है 3% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 2%, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.2%। 24 स्टॉक्स आपके पॉजिटिव है। विप्रो 3.5% ऊपर है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो एक्शन में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।